देखो आज हम पढ़ेंगे उसका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर को हिंदी में बात करूं तो बोलते हैं अर्धचालक। क्या बोलते हैं? अर्धचालक। आप लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़े होंगे जब, तो चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़े थे कि पदार्थ को अगर धारा के आधार पर बांटा जाए, किसके आधार पर? धारा के आधार पर अगर बांटा जाए तो 3 प्रकार का। कौन कौन? चालक, अचालक और अर्धचालक। लगभग चैप्टर 3 में बताया है। ठीक है, चालक, अचालक और अर्धचालक। बात सबसे पहले आती है कि चालक क्या है? जिसमें धारा सुगमता से प्रवाहित, सुगमता माने इजीली फ्लो हो जाए, तो उसी को क्या कहेंगे हम? चालक। जैसे कॉपर, ठीक है, चांदी, लोहा, ये सब चालक। अचालक जिसमें धारा प्रवाहित ना हो, उसे क्या कहेंगे? अचालक। जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ठीक है, रबर, ये सब क्या है? अचालक। और अर्धचालक क्या होता है? चालक और अचालक के बीच के पदार्थ को क्या कहेंगे? अर्धचालक। फिलहाल परिभाषा थोड़ा सा सुटेबल नहीं होता, लेकिन आप दे सकते हो कि चालक और अचालक के बीच के पदार्थ को हम क्या कहेंगे? अर्धचालक। लेकिन आपको दूसरी परिभाषा देना है। चालक में क्या होता है? धारा आसानी से फ्लो हो जाता है, अचालक में धारा नहीं फ्लो होता है। अब दोनों के बीच माने रुक रुक के प्रवाहित, माने ऐसा पदार्थ जिसमें धारा रुक रुक के प्रवाहित हो, उससे हम क्या कहेंगे? अर्धचालक। और आज जो हम पढ़ेंगे बेटा हम केवल अर्धचालक के बारे में ही पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 14 में टोटल अर्धचालक। ठीक है, अब अर्धचालक का लाइट में कहाँ यूज करते हो तो आपको पहले बता दूं। इंग्लिश में अर्धचालक को कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर नाम आप बहुत सुने होंगे। जितने भी आपका ऑटोमेटिक सिस्टम है, जैसे आप ऑटोमेटिक डोर या ऑटोमेटिक आपका मोबाइल सेंसर या आपका रिमोट, कोई भी एक्सवाइजेड हो, जितने भी ऑटोमेटिक अर्थात जो रिमोट कंट्रोल से यूज होते हो, सब में सेमीकंडक्टर ही यूज होता है, दूसरा कोई भी पदार्थ यूज नहीं है। ठीक है, अर्धचालक को इंग्लिश में बात करें तो बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं बेटा? सेमीकंडक्टर। अब सबसे पहले बात आती है सेमीकंडक्टर है क्या? मैंने बोल दिया कि जिस वह पदार्थ जिसमें धारा रुक रुक के प्रवाहित हो, उससे हम क्या कहेंगे? अर्धचालक, अर्थात हम क्या कहेंगे? सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब यहाँ आइए सेमीकंडक्टर के बारे में क्या क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर के पहले प्रकार पढ़ेंगे, कितने टाइप होते हैं, फिर उनका यूज पढ़ेंगे। ठीक है, आपको बता दो अर्थ सेमीकंडक्टर का अगर कोई पूछे कितने प्रकार का होता है तो 2 प्रकार। एक होता है ना नेचर चालक, जिसको हम दूसरा अपनी भाषा में बात करें तो शुद्ध अर्धचालक। दूसरा होता है बेटा अपद्रव्य अर्धचालक। अगर दूसरी बात करें तो बोल सकते हैं अशुद्ध अर्धचालक। देखो सेमीकंडक्टर कोई पूछे अर्धचालक कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला होता है नेट अर्धचालक, या अपनी भाषा में बात करें तो बोल सकते हैं शुद्ध अर्धचालक। और दूसरा होता है अपद्रव्य अर्धचालक। अपद्रव्य माने अशुद्ध, अब नाम से पता होना चाहिए। शुद्ध माने क्या होता है? जो प्योर, प्योर मतलब उसमें कोई मिक्स ना। और अशुद्ध माने मिक्स हो। एग्जांपल के थ्रू परिभाषा देना था, परिभाषा दे सकते। शुद्ध अर्धचालक माने ऐसा पदार्थ जिसमें कोई भी दूसरी पदार्थ ना मिले, मतलब ऐसा अर्धचालक जिसमें कोई दूसरा पदार्थ मिला ना हो, उससे हम शुद्ध अर्धचालक। दूसरा अशुद्ध अर्धचालक, जिसमें बोल सकते हो शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजी अथवा 5 संयोजी वाला मिक्स फिक्स रहता है, कैसा मनमानी कोई चीज मिला ना। शुद्ध से अगर अशुद्ध अर्धचालक बना ना हो तो उसमें 2 ही चीज मिला सकते हो, एक 3 संयोजी वाला, अभी बताओ ना 3 संयोजी क्या, 5 संयोजी क्या है? 3 संयोजी वाला अथवा हम 5 संयोजी वाला ही तत्व मिलेगा। मतलब अगर हम शुद्ध अर्धचालक में 3 संयोजी अथवा 5 संयोजी वाला तत्व मिला दे तो अपना अशुद्ध अर्धचालक बन जाएगा। क्लियर? वापस बात समझ लो। अर्धचालक अगर कोई पूछे किसे कहेंगे, क्या परिभाषा दोगे बेटा अर्धचालक का? वह अर्धचालक जिसमें धारा
रुक रुक के प्रवाहित हो उसे हम अर्धचालक। अर्धचालक कितने टाइप प्रकार का होता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर? देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट नैज अर्धचालक, दूसरा नाम शुद्ध अर्धचालक, दूसरा अपद्रव्य अर्धचालक या शुद्ध अर्धचालक। ठीक है, शुद्ध अर्धचालक क्या है वो भी समझ लो। वह अर्धचालक जिसमें कोई भी बाहरी पदार्थ मिला ना हो, मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें कोई भी बाहरी पदार्थ ना मिला हो उसे हम क्या कहेंगे? शुद्ध अर्धचालक। और शुद्ध अर्धचालक या अपद्रव्य जिसमें कितने संयोजन वाला, 3 संयोजन अथवा 5 संयोजन वाला तत्व मिला हो उसे कहेंगे शुद्ध अर्धचालक। एग्जांपल की बात करता हूं, एग्जांपल बता देता हूं। शुद्ध अर्धचालक में दो ही होता है, एक होता है जर्मेनियम और एक होता है सिलिकॉन। ठीक है, एक कौन सा? जर्मेनियम और एक सिलिकॉन। तो अगर बात करूं जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक तो 32 होता है और सिलिकॉन का अगर परमाणु क्रमांक बात करूं तो 14 होता है। ठीक है, ये दोनों जो पदार्थ है ये दोनों आपका शुद्ध अर्धचालक है। और इन्हीं दोनों पदार्थ में इसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन में क्या मिलाते हैं? 3 संयोजी वाला अथवा 5 संयोजी वाला तत्व मिलाएं तो अपना अशुद्ध अर्धचालक। अब ये भी बात आती है 3 संयोजी माने क्या होता है? 5 संयोजी। देखो 3 संयोजी माने जिसकी बाहरी कक्षा में 3, और ये भी ध्यान देना धातु मिलाओ के अधातु नहीं, बाहरी कक्षा में कितने हो? 3। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का 13 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का नाम, तो कितना आएगा? 2 8 3। बाहरी कक्षा में कितना है? 3 है ना। तो ये कौन बेटा आपका 3 संयोजी हो गया। 5 संयोजी माने जैसे आर्सेनिक, जैसे बाहरी कक्षा में जिसके बाहरी कक्षा में 5 संयोजी होता है। नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है? 7। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो तो क्या आएगा? 2 और कितना आएगा? 5। बाहरी कक्षा में 5 है, लेकिन ये अधातु, अधातु कोई मिक्सर नहीं होगा, शुद्ध धातु मिलाएंगे। जैसे हम मिला सकते हैं क्या? सल्फर, सॉरी फास्फोरस या आर्सेनिक। हम आर्सेनिक ही मिलाते हैं। आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक होता है क्या? 33। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 8 18 एंड 5। ठीक है, बाहरी कक्षा में कितना है? 5। क्लियर हो गया। 3 संयोजी माने क्या होता है? जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 3। वो कौन हुआ? 3 संयोजी। और जिसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन वो कौन है? 5 संयोजी। क्लियर हो गया क्या? ग्रीनहाउस वापस अर्धचालक क्लियर हुआ। मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें धारा रुक रुक के प्रवाहित हो उससे क्या कहते हैं? अर्धचालक। अर्धचालक कितने प्रकार का होता है? 2, नैज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक। दूसरा नाम बोलूं शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। इंग्लिश में प्योर सेमीकंडक्टर है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। शुद्ध अर्धचालक माने ऐसा अर्धचालक जिसमें कोई भी बाहरी पदार्थ मिला ना हो उसे हम शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। अशुद्ध अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक में कितनी संयोजी? 3 संयोजी या 5 संयोजी वाला तत्व मिला हो वो कौन का? अपद्रव्य अर्धचालक या अशुद्ध अर्धचालक। क्लियर? Any doubts?